राम राम दोस्तों, RRM मारवाड़ी जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप एक बार बड़ा स्वागत है। मैं हूँ आप हाथी अवताराम चौधरी। तो आज हम एक कथा सुनो। भक्त गणिकारी। तो गणिका एक वेश्या थी जो शहर के एक बाजार में रहती थी। वह सदा पाप कर्म में कार्य करती थी और उसके रूप और यौवन सब बाजार में बिकते थे। वह मंदे कर्म करके पापों की गंठरी बांधती जा रही थी। जब से हो जाती उसके घर में रौनक बढ़ती जाती तथा महफिलें सजती रहती। रात को दिया जलते ही वह हार श्रृंगार करके अपने सुंदर यौवन को आकर्षित करती हुई बैठ जाती। पर शुआ पड़ावत गणिका तारी, सौ हरी नैनु हुई की पुत्री। भक्तों ने वचन दिया कि तोते को पढ़ाते हुए भी गणिका भवजल से तर गई। वह परमात्मा के नैनों की पुतली बनी। वह भक्तों में गिनी जाने लगी। उसको ऐसा जीवन बदल गया। उसके पाप व नरकी जीवन में से निकलने की कथा इस प्रकार है कि वह बुरे कर्मों में व्यस्त हुई, जीवन को ही भूल गई थी। मनुष्य जीवन के मनोरथ का उसके बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन एक साधु उसके पास एक तोता लेकर वहाँ आ गया। कहते हैं कि वह साधु नगर के बाहर रहता था और भीड़ भाड़ में कम ही आता। उस रात बहुत भयंकर जोर की बरसात हुई और ऊंची नीची धरती उथल पुथल दिखाई देने लगी। साधु देखियो कि सर्दी से उसका तोता भी मरने लगा है। यह तोता उसके प्राणों से भी प्यारा था क्योंकि वह राम राम जपता था। उसने तोते के पिंजरे को उठाया तथा नगर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी गूदड़ी तथा अन्य वस्त्र सिर के ऊपर रख लिए और कुदरत की शक्ति का मुकाबला करता हुआ उसके वश से बाहर था। वह पैदल चलता हुआ नगर में आ गया पर कोई ठिकाना नहीं मिला। रात का समय था। सब लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके बैठे थे। वह घूमने फिरने पर भी साधु को कोई ठिकाना नहीं मिला और वह चलता ही रहा। तो थोड़ी दूर चलने के बाद गणिका का घर आया तो घर में दिया जल रहा था और द्वार भी खुला था। वह राम का नाम लेकर साधु भीतर चला गया। गणिका उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि बरसात और तूफान में भी उसके पास ग्राहक आया है जो उसके तन और यौवन का सौदा करेगा और उसको पैसा खटाएगा। उसने बड़ी खुशी से कहा, आओ मेरी आंखों में बैठो, मैं तो आपका ही रास्ता देख रही थी। गणिका की यह बात सुनकर और उसके रूप तथा श्रृंगार को देखकर साधु बड़ा हैरान हुआ। साधु ने गणिका से कहा, पुत्री, बाहर बरसात हो रही थी जिस कारण मेरी झोंपड़ी बह गई और मैं अपने तोते सहित सहारा लेने आया हूँ। पुत्री शब्द से गणिका का पापी मन कांप उठा। वह एक बार कांपी तथा फिर मायूस होकर बोली, आपने रात ठहरना है? हाँ पुत्री, हमने रात ठहरना है। हरेक आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर आत्मा का घर है। शरीर को आश्रय देना नेक मार्ग पर चलना होता है। पुत्री, परमात्मा ने तुम्हें सुख के सभी साधन दिए हैं, तुम उसे याद करती होगी। साधु सहज स्वभाव से बोलता गया। उसकी आत्मा सचमुच ही बड़ी निर्मल थी, परंतु गणिका जिसका वास्तविक नाम चंद्रमणि था, वह साधु की बातें सुनकर घबराने लगी। वह तो पापिण थी। उसने घबरा कर कहा, आप साधु है? तो साधु महाराज बोले कि हाँ, मैं साधु हूँ। मेरी मालिक ने मुझे साधु बनाकर अपने नाम के सिमरण में लगाया है। वही मालिक सबका जीवन दाता है और अन्नदाता है। गणिका के मन में भी कुछ नेक भाव आए क्योंकि उस दिन से पहले उस जैसा साधु महात्मा पुरुष पहले कभी नहीं भी उसके पास आया था। जो भी आया उसको पाप कर्म की ओर न लगाता। उसके पास वही पुरुष आते जो उसके तन का सौदा करके उसके मैले मन पर अधिक मैल फेंक देते। उस दिन गणिका सुबह स्नान करके घूमती रही। वर्षा अभी भी हो रही थी। आप साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, ठीक है, आओ बैठो और भीगे वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनो। गणिका को शायद में जीवन में पहली बार साधु की सेवा का अवसर मिला है।
आओ क्या पता करें मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी होगी। यह कहकर साधु के भीगे वस्त्र उतरवाए और उसे गर्म वस्त्र दिए। उसने साधु और तोते के लिए आग जलाई और वह गर्म होकर अपने आप को ठीक अनुभव करने लगे तो तोते ने अपनी आदत अनुसार राम नाम लेना शुरू कर दिया। चंद्रमुखी गणिका को उनकी बातें अनोखी लगी। उसने साधु से पूछा, महाराज भोजन करोगे? हाँ पुत्री, मैं भी भूखा हूँ और यह पक्षी भी भूखा है। जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वही देगा, आज नहीं तो कल। उसकी जैसी इच्छा है वैसे ही होना है, साधु ने उत्तर दिया। मेरे पास जो कुछ है उसे स्वीकार करें, पर मैं गणिका वेश्या हूँ जैसे इस घर में आए 12 साल हो गए हैं। पुरुषों के मन की खुशियाँ पूरी करती रही हूँ। मैं तो पापिन हूँ, पापिन के घर का भोजन। गणिका चंद्रमुखी ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता गई। शायद उसके जीवन में ये पहली घटना थी। साधु ने देखा गणिका ने अपने पाप कर्मों को अनुभव कर लिया है, अब इसको उपदेश देना ठीक है। साधु ने कहा, तुम्हारा दिया भोजन स्वीकार होगा। इस जगत में माया का प्रवेश है। माया का प्रभाव जब जीव पर पड़ता है तो वह भगवान को भूलकर काम, क्रोध और मोह में फंस जाता है, जीवन मार्ग से दूर हो जाता है, राम का नाम सिमरण नहीं करता। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को कुमार्ग पर भेज देते। ऐसा ही जगत का दस्तूर है। ठीक है महाराज, आप सत्य कहते हैं। पुरुषों ने ही मुझे कुमार्ग पर डाला है। मैं पापिण हूँ, पर पापिण होने का ज्ञान मुझे आपका ही दर्शन करने पर हुआ है। जब आपने मुझे पुत्री कहा, मेरे घर में शायद जवान आए शायद बूढ़ा, कभी मुझे बहन या पुत्री किसी ने नहीं कहा, और ना ही मुझे पता है कि मेरी माँ कौन थी और पिता कौन है। बस ऐसे ही जीवन व्यतीत होने लगा। वर्षा होते 2 दिन हो गए, लेकिन वह नहीं आए जो अपने स्वार्थ के लिए आते थे। इसी प्रकार गणिका चंद्रमुखी ने को ज्ञान हो गया। उसका शरीर और मन कांपने लगा। उसको ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे एक महान परिवर्तन आ रहा है, एक मृद और एक पीड़ा हो रही है। मतलब ही तो कुछ ऐसा है, इस समाज की जान है। मुझे और मेरे तोते को मतलब था आसरा लेने का, हम चलकर आ गए। इस मतलब के 2 रूप है, एक तो ये मायावादी है तथा दूसरा ईश्वरवादी है। अगर जीवन को ये मतलब हो कि उसका जीवन अच्छा बने तो वह राम का नाम सिमरण करने के लिए साधु संतों और नेक पुरुषों की संगत करे, सेवा का भाव अपने मन में रखे, धर्म और समाज की मर्यादा कायम रखे तो ठीक है। देख पुत्री, अगर तुमने एक पति धारण किया होता, उसकी सेवा करती, उसे ही तन और मन की ज़रूरत पूरी किया करती तो बसे होते, बसों के पति की सुख शांति के लिए पाठ पूजा करती। सभी तुझे देवी कहते। जीव कर्म से जाना जाता है, शरीर से नहीं, इसलिए भला है। जो बीत गए सो बीत गए, आगे से नेक मार्ग पर चलना। भगवान जिसने जीवन दिया है वह रोजी रोटी भी देता है। गणिका चंद्रमुखी ने साधु को भोजन कराया। उसने तोते को छुरी खिलाई और उनके शरणों में लग गई। साधु की संगत ने उसके मन को बदल दिया तथा उसके पापों का एहसास करा दिया। इसीलिए तो सद्पुरुष हमेशा कहते हैं कि सदा साधु संत गुरु पीर नेक पुरुषों की संगत करनी चाहिए। भाई गुरुदास जी ने संगत का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है। भाई गुरुदास जी बर्मा से है कि सणवणवाड़ी खेत एक परोपकार विकार जनावे, खड़ कड्डाई वड्डाई क्षण रसा बंधन हुई बनावे, खासा मल श्री सा पसूत कताई कपा बनावे, लजण कजण होई के साध असाध विरध विदावे, संग दोख निर्दोख शुभ उन मान मिटावे, त्रपड़ होवे धर्मशाला साध संगति पग धूड़ धुमावे।
साधु संगत का ऐसा फल है जो कि गणिका के मन पर प्रभाव डाल गया। वही सारी रात संगत करती रहती। अगले दिन वर्षा बंद हो गई, आकाश बिल्कुल साफ हो गया। धूप निकली तो साधु ने चलने की तैयारी की। तब गणिका चंद्रमुखी ने प्रार्थना की कि महाराज मुझ पर एक उपकार करो, ये तोता दे जाओ, मैं इसे राम नाम सुना करूँगी, इसको पढ़ाया करूँगी। ऐसा हो अगर आप भी यहाँ पर ही रहें। अच्छा है पुत्री, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ये लो पिंजरा, इसको संभाल कर रखना। हम अपनी कुटिया में जाते हैं। तुम्हारे घर रहने से लोग तुम्हारी और मेरी दोनों की निंदा करेंगे। लोग निंदा करानी अच्छी नहीं होती, हम चलते हैं। ये कहकर साधु चला गया। वह अपना तोता छोड़ गया। वह तोता राम का नाम बोलता। गणिका कहती, बोल गंगा राम राम। गणिका चंद्रमणि को ऐसी लगन लगी कि वह दिन रात गंगा राम को राम नाम का पाठ पढ़ाने लगी। उसका मन पाप कर्मों से हट गया। उसने राम नाम की धुन गानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी बैठक खाली रहने लगी और राम नाम की गूंज आने लगी। उसे तन और मन की होश न रही। वह भूखी ही राम नाम जपती रही। गणिका चंद्रमुखी की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसने चंद्रमणि को अपने पास बुलाने के लिए एक बहाना बना लिया। वह बहाना ये था कि उसने पिंजरे में सांप का रूप धारण करके उसने कालदूत को भेजा। उसने पहले तोते को डंक मारा, उसकी आत्मा को पहले भेज दिया तथा फिर बैठा रहा। गणिका उठी, उसने तोते को बुलाया, बोला गंगा राम राम, पर उसको कोई आवाज़ नहीं आई। उसने अपना हाथ पिंजरे में डालकर तोते को हिलाया तो सांप ने उसे भी डंक मार लिया। उसी समय उसकी आत्मा शरीर त्याग गई। आत्मा के लिए विमान आया। नरसिंगे बजे, शंखों की धुन में वह मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में पहुंच गई। इस कथा पर भाई गुरदास जी ने कहा कि गई बैंकुट विमान चढ़, नाम नारायण सोत असोता, थऊ निथावे माण मणोता। तो ये थी भक्त गणिका की कहानी, जो कि एक वेश्या एक तोते को पढ़ाने से स्वर्ग लोक हो गई। तो ये कथा आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटे का बटन अवश्य दबा देना। मिलेंगे एक फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्ण।